तो स्वागत है आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मेरिलियोना को, जो कि अटैक कर देती है मॉरिस के ऊपर। बट यहाँ पर मेरिलियोना का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मेरिलियोना हेलफायर इनकारनेट का यूज करती है एंड अपने हाथों को माना से फिर से ग्रो कर लेती है। इस चीज को देखकर मॉरिस बोलता है, यह तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। मैंने कभी भी किसी ह्यूमन को नहीं देखा जो कि माना के इतने ज्यादा करीब है। मेरे टेंटिकल्स के अगेंस्ट तुम्हारे पास एक तगड़ा काउंटर है। जब भी तुम्हारा हाथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम एक नया हाथ को ग्रो कर लोगी माना से। हाउएवर यहाँ पर मेरे टेंटिकल्स एंड मेरी ऑपरेशन ये तुमसे ज्यादा स्पीड से रीजनरेट कर सकते हैं, जो तुमको पार कर देंगे। एंड मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी देर तक इसे सह पाएगी। तब हम लोग देखते हैं कि क्रिम्सन लायन का एक मेंबर सोचता है मेरिलियोना समा इसे एक तरीके से हरा सकती है, इसे जलाकर राख कर देना पड़ेगा। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरिलियोना मारी जाएंगी। तब मेरिलियोना बोलती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिगोलियन को, जो कि अपने सेलेमेंडर के साथ बाकी एंजल्स को मार रहा था। यहाँ पे इन दोनों को लड़ते हुए देखकर क्रिम्सन लायन के बाकी मेंबर सोचते हैं, हम भी तो इस टीम के मेंबर है, बट हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखते हैं मेरिलियोना को, जो अटैक कर रही थी मॉरिस के ऊपर। बट यहाँ पर डैमेज दोनों को ही मिल रहा होता है, मॉरिस के टेंटिकल्स को भी और मेरिलियोना को भी। बट यहाँ पर मॉरिस ज्यादा जल्दी हील कर रहा था। तब यहाँ पर मॉरिस बोलता है, अब तुम्हारा यहाँ पर एंड होने वाला है। और वो अपने टेंटिकल से उसकी बॉडी को टच करने ही वाला था। बट यहाँ पर मेरिलियोना को दो क्रिम्सन लायन के मेंबर्स गार्ड कर लेते हैं एंड ये दोनों ही मेरिलियोना को बोलते हुए मर जाते हैं कि अब हम सब कुछ आपके हाथों में छोड़ते हैं। एंड इस चीज को देखकर मेरिलियोना गुस्से में अटैक करने लगती है। तब मॉरिस बोलता है, तुम्हारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं, ये कितना ही ज्यादा अमेजिंग है। तब यहाँ पे मेरिलियोना चिल्लाकर बोलती है, मैं तुम्हें पटक पटक कर मारूंगी, नो मैटर व्हाट इज टेक। और वहीं पर क्रिम्सन लायन के मेंबर्स उनकी लड़ाई के बीच घुस जाते हैं। ये लोग मेरिलियोना को प्रोटेक्ट करेंगे और वो लोग मेक श्योर करेंगे कि मेरिलियोना के सारे अटैक्स मॉरिस के ऊपर लैंड हो। एक तरह से ये लोग शहीद होने ही जा रहे हैं। तब मॉरिस यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, तुम लोग कितना भी अपनी जान को जोखिम में डाल लो, एंड में जाकर इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम्हारे सारे एफर्ट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रिम्सन लायन के मेंबर्स मारे जा रहे थे मॉरिस के एक टच से, और दूसरी तरफ मेरिलियोना लगातार अटैक कर रही थी। फिगोलियन पीछे से यह सब देख रहा था। वहाँ पर फिगोलियन सोचता है, यहाँ पर मॉरिस की पावर इन्फिनिटी नहीं है, उसकी पावर की भी एक लिमिट है, और यह बात मेरिलियोना रियलाइज कर चुकी है। इसलिए मेरिलियोना खुद ही इस पर अटैक कर रही है, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। तब यहाँ पर मॉरिस बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कितने भी ज्यादा फुलिश हो, तुम कितना भी ज्यादा कम्पेटेंट हो, लूसियस समा तुम सभी को रिंग काट करेंगे टू बी इक्वल। तब यहाँ पर मेरिलियोना मॉरिस के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, चुप रहो, ये जो क्रिम्सन लायन के मेंबर्स हैं ये तुम्हारी अकेले समझ में नहीं आने वाले, नॉनसेंस बातों को यह सह नहीं सकते, दीज आर द फ्लेम दे स्टील्ड। इसी बीच मेरिलियोना सोचती है, जब भी मैं हेल फायर इनकारनेट का यूज कर फाइट करती हूँ उसकी फाइट और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तभी हम लोग देखते हैं मेरिलियोना यूज करती है कैलिडियस ब्रेचियम पुरगेटोरी इनकारनेशन एंड बोलती है, मेरे सारे स्क्वाड मेंबर्स ने सेक्रीफाइस दिया है एंड मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हें जलाती रहूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजर को, जो कि अपने चिल्ड्रन के साथ लड़ रही थी। यहाँ पर नोजल के पेट में एजर स्टेप कर देती है एंड वह बोलती है, नोजल तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बट तुम इतना ही आगे जा सकते हो। यह सब कुछ हुआ सिल्वर ईगल को जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एजर ने सभी को कूट दिया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेब्रा रोते हुए बोलती है, मैं फाइट नहीं कर सकती अपनी ही मदर से, फाइट करना यह मुझसे सहा नहीं जा सकता। फिर सॉलिड बोलता है, गॉड डैम इट, ये हमारे लिमिट से परे हैं, हम ऐसे फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर एजर बोलती है, नेब्रा और सॉलिड तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बट तुम्हारा एरोगेंस, तुम्हारा हेट्रेड तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने से रोक रहा है। एंड मुझे पता है मैंने तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं दिया, मैं पहले ही मर गई, ये मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तब यहाँ पर सॉलिड सोचता है, मैंने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की थी एंड आई वाज सपोज्ड टू गेट स्ट्रॉन्गर, बट मेरा प्राइड अब टूट चुका है एंड मैं बहुत ज्यादा डिस्परेट बन गया हूँ, बट स्टिल एट द एंड यह सब कुछ भी नहीं था। तब यहाँ पर एजर बोलती है, तुम लोग इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं फिर भी तुम सभी को प्यार करती हूँ एंड जो परफेक्ट फुल इक्वल वर्ल्ड लूसियस समा क्रिएट करेंगे हम सब लोग वहाँ पर रिबोर्न हो जाएंगे एंड एक साथ रहेंगे। एंड सॉलिड फिर से सोचता है, मे भी ये इतना भी बुरा नहीं है, अगर आप ऐसा सोचती हो। तभी हम लोग देखते हैं नोएल यहाँ पर बोलती है, बिग ब्रदर
सॉलिड, हार मत मानो। एंड यहाँ पर नोएल की मदर बोलती है तुम तो नोएल हो, तुम एग्जैक्टली मेरी तरह ही दिख रही हो जब मैं यूथ में थी। जब ये बैटल खत्म हो जाएगा हम लोग एक साथ रिबॉर्न होंगे एंड दिस टाइम हम लोग एक साथ ही रहेंगे फॉरएवर। तब नोएल बोलती है कि उसने अपनी मदर की स्पिरिट को पहले देखा है बट वो उसकी डेफिनेटली मदर थी। तुम आइजर सिल्वा की तरह दिख रही हो बट तुम वो आइजर सिल्वा नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग तुम्हें सरपास कर देंगे और तुम्हें हराएंगे। एंड यहाँ पर नोएल को देखकर नोजल सोचता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो बट तुम्हारे पास अभी वाटर स्पिरिट अंडाइन भी नहीं है, तुम इसे हरा नहीं सकती हो। तभी हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर नोएल ओशन के पास बैठी हुई थी और आस्था के गम में क्राई कर रही थी। यहाँ पर नोएल सोचती है मैं कुछ भी नहीं कर पाई उस टाइम और अब से मैं सेंट स्टेज का भी यूज नहीं कर सकती हूँ बट फिर भी ये लूसियस के सामने ये मीनिंगलेस ही है। आई थॉट कि मैं पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ बट नो मैटर मैं कितना भी ज्यादा स्ट्रगल करूँ ये मीनिंगलेस है बट डिस्पाइट दैट मैं हार नहीं मानूंगी। आस्था जिंदा है और मुझे इस पर बिलीव करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी कर कर इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सो दैट आस्था जब चाहे वापस आए व्हेनेवर ही प्लेजेस एंड आखिर में मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कानाओ आ जाती है जो कि बोलती है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें और ज्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए बिकॉज तुम तो नोएल हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नोएल कानाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड वह बोलती है तुम यहाँ पर किस लिए हो। यहाँ पर कानाओ बताती है एक्चुअली अंडर वाटर टेम्पल में एक बहुत ही बड़ा हाउसफुल चीज हो चुकी है एंड कानाओ को नोएल की हेल्प चाहिए एंड यह सब कुछ ठीक ही होगा बिकॉज हमारे पास तुम हो नोएल। आफ्टर ऑल तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो है ना। और मैं यह बता सकती हूँ कि आने वाला जो क्राइसिस है क्लोवर किंगडम के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर एंड उसके साथ हमारा कुछ लेना देना है। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो कि एक सी गॉड है जिससे अंडर वाटर टेम्पल में लोग वार करते थे एशियंट टाइम से। एंड जब इस दुनिया का अंत बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है ये ड्रैगन अपनी लॉन्ग स्लम्बर से जाग जाता है और ऐसा ही हुआ है ये ड्रैगन जाग चुका है। तब ये ड्रैगन बोलता है जब ये दुनिया खतरे में होती है तब मैं बर्ज़र्क में चला जाता हूँ। दैट्स व्हाई मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है और इसलिए कानाओ नोएल को ढूंढ रही थी समवन जिसके पास सिमिलर पावर है ऑफ ए स्पिरिट एंड उसके अलावा एक एक्सीलेंट वाटर मेज। अभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर लीवाइथन नोएल के कंधे पर बैठा हुआ था। यहाँ पर नोएल बोलती है लेट्स गो लीवाइथन और पीछे से कानाओ और उसका ब्रदर इन्हें सपोर्ट कर रहे थे एंड इसे देखकर सॉलिड सोचता है नोएल तुम अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही हो। यहाँ पर नोएल यूज करती है वेलकरी आर्मर ड्रैगन फॉर्म और यहाँ पर नोएल बोलती है मदर मैं तुम्हें सरपास करने वाली हूँ और उसकी मदर भी बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो नोएल मैं तुम पर प्राउड करती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोएल अटैक करती है सी ड्रैगन रोर से और यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था बट हम जानते हैं एजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वह इस अटैक से बहुत ही इजीली बच जाती है। यहाँ पर एजल बोलती है नोएल अटैक करते हुए मेरी तरफ आ जाओ एंड नोएल बोलती है यह मेरी लाइन है मदर। तभी सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर लूसियस पूरा कूट रहा था यूनो को। यहाँ पर लूसियस एक पंच मार देता है यूनो के ऊपर और यूनो अपने स्वॉर्ड से इस पंच को ब्लॉक करता है बट ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूनो दूर जाकर गिरता है बट यूनो अपने स्टार्स का यूज कर टेलीपोर्ट होते हुए अटैक करता है। यहाँ पर लूसियस सोचता है यूनो का स्टार मैजिक और विंड मैजिक ये बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी पोजेस करता है एंड ये मेरे फोरसाइट और स्पीड को मैच करने में केपेबल है। तभी हम लोग देखते हैं यूनो लूसियस के पीछे आ जाता है एंड अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है बट इस बार भी लूसियस यूनो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे घर में पटक देता है। फिर वहाँ पर लूसियस बोलता है इन द एंड तुम हारने वाले हो। यहाँ पर लूसियस यूनो के ऊपर अटैक करने वाला था जो यूनो की सोल के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तभी यहाँ पर यूनो यूज करता है विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ नोट। यहाँ पर यूनो एक शील्ड बनाकर लूसियस के अटैक को गार्ड कर रहा था एंड यह शील्ड अपनी तरफ जो भी अटैक आता है उसे रिपेल कर देता है उसे वापस भेज देता है एंड इस चीज को देखकर लूसियस शॉक हो जाता है। वह सोचता है यह क्या मैजिक है। तभी हम लोग देखते हैं यूनो अटैक कर देता है लूसियस के ऊपर। यहाँ पे यूनो के अटैक से लूसियस के कंधे में इंजरी हो जाती है। यूनो यहाँ पर और भी ज्यादा फास्ट बन चुका था बट यहाँ पर यूनो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था एंड इसलिए यूनो यह सब कुछ अभी खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पर लूसियस यूनो के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है इवन इफ यूनो अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग करे एक यूनो जो कि क्लोवर किंगडम में बड़ा हुआ था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पर लूसियस के विजन के हिसाब से यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उस पॉइंट पर होगा जब यूनो स्पेड किंगडम में ही बॉर्न होगा एंड यहाँ पे भी कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ होगा। तब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा जहाँ यूनो
यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट उसमें भी स्टार मैजिक को मास्टर करने में यूनो को और भी ज्यादा समय लग जाएगा। बट इस मोमेंट पर यूनो 1 साल में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इवन उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। यहाँ पर लूसियस ने जो कुछ भी फोरसाइट किया था वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर नोएल हाउस सिल्वा का सबसे ज्यादा यंगेस्ट चाइल्ड है, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं था जहाँ पर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगी। एंड लूसियस ने देखा था कि ये डेंजरस वुमेन मेरिलियोना वो जब मॉरिस के साथ फाइट करने के लिए जाएगी वो तभी इंस्टेंट मारी जाएगी, बट हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड फिगोलियन उसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था, एंड बाकी के सारे मैजिक नाइट को भी अब तक मर जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस जगह बहुत कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर लूसियस सोचता है क्या डिफरेंट है। लूसियस के विजन के इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि यूनो अटैक करता है लूसियस के ऊपर। तब लूसियस को समझ में आता है दिस यूनो, यह सब कुछ हमेशा इसके पास आकर ही खत्म होता है। तब लूसियस सोचता है यह चीज मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, बट वो बंदा भी रीजन है व्हाई आई हैव बीन एबल टू स्टैंड अगेंस्ट दोज जिन्हें मैं हरा नहीं सकता, एंड वो बंदा है आस्था। लूसियस इस वर्ल्ड का फ्यूचर देख ही नहीं सकता जिसे आस्था ने शेप दिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं आस्था और यूनो का एक पैनल जो कि काफी ज्यादा गजब का लग रहा था। यहाँ पर यूनो लूसियस की छाती पर एक स्लैश मार देता है एंड वो बोलता है यह मैटर नहीं करता कि मेरे अगेंस्ट कौन है, बट मैं यहाँ पर ही जीतने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनो के अटैक से लूसियस मारा जाता है एंड यहाँ पर यूनो बोलता है आई विन, बट तभी हम लोग देखते हैं कि यूनो के पीछे लूसियस फिर से अपीयर हो जाता है जो कि यूनो के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूनो अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। वहाँ पर यूनो सोचता है अब ये क्या है, पहले वाला क्या इल्यूजन था, बट ऐसा नहीं है, पहले वाला तो लूसियस की बॉडी ही है, तो ये क्या है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्लोवर किंगडम टूट रहा होता है। यहाँ पर लूसियस बोलता है मेरे पास अभी करेंटली सोल मैजिक, बॉडी मैजिक, ब्लड मैजिक और बोन मैजिक है, एंड मैं अभी कैपेबल हूँ खुद का ही क्लोनिंग करने में। इवन इफ मैं तुम्हारे फ्यूचर नहीं देख सकता, तुम लोग मेरे फोरसाइट के बियॉन्ड हो, बट फिर भी मेरा प्लान फ्लॉलेस है। मैं इस कंट्री में पुरानी नर्सरी बना दूंगा एंड मैं इस प्लेस को राज करूंगा एज अ विजर्ड किंग। एंड यहीं पे हम लोग देखते हैं कि पूरा क्लोवर किंगडम टूट रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं इस जगह को जहाँ पर लूसियस की बॉडी सब कुछ देख रहा होता है ऊपर से। तब यहाँ पर यूनो लूसियस को बोलता है यह मैटर नहीं करता, तुम दोनों हो, मैं तुम दोनों को ही हटा दूंगा। तब लूसियस बोलता है किसने कहा हम दोनों हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लूसियस के टोटल 12 क्लोन्स अपीयर हो जाते हैं यूनो के सामने। यूनो की यहीं पर हालत खराब हो जाती है और यहीं पे लूसियस यूनो को बोलता है यूनो ग्रीन बेरियोल तुम तो स्ट्रांग हो। यहाँ पर लूसियस अपने क्लोन को हर तरफ भेज देता है। हम लोग देखते हैं कि यह पर्पल ऑर्कस का ये कैप्टन देखता है कि लूसियस के क्लोन को मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। यह सब लोग सोच रहे होते हैं कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, नो मैटर हम लोग इस चीज को कैसे देखे, बट ये इम्पॉसिबल है। तभी हम लोग देखते हैं कि नोएल बोलती है नॉट येट, यहाँ पर अभी भी होप है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को। यहाँ पर वेनेसा विच क्वीन को बोलती है मुझे पता है तुम एक एक्चुअल पर्सन हो जो आस्था को ढूंढ सकती हो, विच क्वीन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी यहाँ पर विच क्वीन बोलती है मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो, एंड ये एंटी मैजिक बॉय आस्था भी जिंदा है एक फॉरेन लैंड में। एंड यह बात सुनते ही सारे ब्लैक बुल्स मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब विच क्वीन बोलती है हाउएवर इस कंट्री से उस कंट्री का रास्ता बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो यहाँ पर ट्रेवल कर नहीं आ सकता। तो ब्लैक बुल्स के मेंबर्स बोलते हैं तो हम लोग आखिरकार क्या करें। तभी यहाँ पर डोरेथी साइड में आकर बोलती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि लूसियस को हराने के लिए हमें आस्था की जरूरत है, क्योंकि लूसियस आस्था का फ्यूचर नहीं देख सकता। अगर हम लोग 3 ग्रेटेस्ट विचेस एक साथ काम करें तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। तब विच क्वीन बोलती है मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम है कि तुम यहाँ पर वापस आए हो, जब तुम यहाँ से भाग गए थे, एंड तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तब यहाँ पर डोरेथी बोलती है इजी नाउ विच क्वीन, एंड विच क्वीन बोलती है इस वर्ल्ड की हालत ऐसी है इसलिए हम लोग विचेस तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें जो चाहिए हम लोग देंगे। तभी हम लोग देखते हैं फिनरल को जो कि एक सर्कल के बीच में था। यहाँ पर फिनरल बोल रहा था ब्लैक बोल्स स्पेशल मैजिक, तुम अपना सुपर कंपाउंड मैजिक फोकस करो इस पोर्टल के अंदर, और इस मैजिक का नाम है डोर ऑफ द डेस्टिनी। यहाँ पर डोरेथी, वेनेसा और विच क्वीन हेल्प कर रही थी। फिनरल यहाँ पे इस सर्कल के बीच में था इसलिए वो डरते हुए बोलता है होल्ड ऑन, इसे देखकर लग रहा है कि मेरा सेक्रीफाइस दिया जाएगा। तब डोरेथी बोलती है तुम जिस पर्सन को यहाँ पर लाना चाहते हो तुम उसके बारे में सोचो एंड देन फिर तुम उससे मिल पाओगे, है ना। ये बहुत ही ज्यादा लवली स्पेल। तभी हम लोग देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक बंदा आता
है आस्था को उसका रूप देने के लिए। ये बोलते हैं यह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? तब आस्था बोलता है हाँ थैंक्स, चलो हम लोग जाते हैं। यहाँ पर आस्था पूरा सूट बूट पहनकर रेडी था एंड इसी के साथ हमारा जो एपिसोड था वह यहीं पर खत्म हो चुका था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।